यहाँ पर जैसे मुंशी इनायत खान साहब का जिक्र हुआ, उनके बारे में क्योंकि जानना ज़रूरी है। मुंशी इनायत खान साहब डॉक्टर क्यूएच खान साहब के नाना थे। आपने डॉक्टर क्यूएच खान साहब का भी दौर देखा, उस दौर के बारे में भी आप बताइए। डॉक्टर साहब बहुत रहमदिल इंसान थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। गुनाहों और औसाफ के वो मालिक थे। यतीम खाना से उनको सच्ची लगन और बहुत मोहब्बत थी। बसा औक़ात ऐसा होता था कि यतीम खाना को देखने के लिए, उसके कामकाज को सही तौर पर अंजाम देने के लिए दिन रात किसी चीज़ का वो परवाह नहीं किया। जाड़े गर्मी मौसम का किसी का उनके ऊपर असर नहीं रहा। वो रात के 10 बजे भी इदारे में दाखिल हो जाते थे, 2 बजे दिन में भी आ जाते थे। वो जब भी उनको फुर्सत मिलता वो यतीम खाना की तरफ चल पड़ते और हम लोगों को अपने नेक मशवरों से हमेशा जो है सो दिया करते थे और हम लोग जो है सो उन पर अमल भी करते थे। डॉक्टर साहब का एक वाक़या हमें याद आता है, उनकी इंसानियत नवाजी का। बहुत भीड़ थी उस दिन डिस्पेंसरी में। मेरी वाइफ बहुत बीमार थी, वो चली आई और नुस्खे पर जो है सो लिखा दिया वाइफ ऑफ अब्दुल हमीद। 50 रुपए की फ़ीस थी, वो फ़ीस उन्होंने जमा कर दी। जब उन्होंने पुकारा और मेरी वाइफ जब अंदर गई ट्रीटमेंट के लिए, तो उन्होंने अब्बास साहब जो शायद उनके कंपाउंडर हुआ करते थे उनको बुलाया और कहा कि कितनी फ़ीस ली है आपने इनसे। तो कहा कि एज यूजुअल जो सब मरीज़ से लेते हैं 50 रुपये, इनसे भी लिया। तो कहा कि तुमने देखा नहीं, पूछा नहीं, जब ये बता रहे हैं वाइफ ऑफ अब्दुल हमीद, तो आपने इनसे फ़ीस कैसे ले ली। उसके बाद वो 10 बजे रात में हमारे पास आए, मेरे पॉकेट में 50 रुपये डाल दिया और कहा कि तुम हमारे फैमिली मेम्बर हो, क्या तुम्हें भी फ़ीस देने की ज़रूरत है। आइंदा से इस तरह से गलती कभी मत दोहराना। ये डॉक्टर साहब की इंसानियत नवाज़ थी। खा वो अमीर हो या गरीब हो, शादी हो, ब्याह हो, मरनी हो, जीनी हो, हर के गम में वो शरीक, हर के खुशी में वो शामिल हुआ करते थे। यतीम खाना उनके ज़माने में बहुत उरूज पर था और पढ़ाई भी बहुत आले पैमाने पर थी। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन में कोचिंग का इंतज़ाम किया था, रात में सारे टीचरों का रोस्टर बनाया था। हर टीचर अपनी अपनी ड्यूटी मगरिब के बाद जो है सो वो बच्चों को लेकर के बैठ जाते थे और बच्चे उनसे जिस तरह का भी हो सवालात करते और जवाब टीचर उनको जवाब से सेटिस्फाई किया करते थे। यह सिलसिला उनके ज़माने तक चलता रहा और जिसका नतीजा ये हुआ कि मैट्रिक बोर्ड में 100% जो सो रिज़ल्ट इस यतीम खाने का हुआ करता था। बाद में कुछ कमज़ोरियाँ हुई, लेकिन पढ़ाई के मामले में आज भी जो है इस इदारे में नंबर 1 इदारा माना जाता है। यह और बात है कि लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो गए, अब वो अपने बच्चों को इदारे में ना भेज करके कॉन्वेंट भी भेजते हैं। लेकिन यतीम खाना की जो खुसूसियत कल थी वह आज भी कायम है। आज भी इदारे में उर्दू अदब, हिंदी अदब, अंग्रेज़ी, साइंस, ये सारे मज़ामीन जो है सो अच्छी तरह से पढ़ाई जाती है और उसके लिए हमारे पास इदारे में अच्छे अच्छे टीचर, काबिल टीचर मौजूद हैं जो आज भी बच्चों की दर्स व तदरीस में इन हमाक से जुटे हुए हैं। ये थे हमीद साहब। उस दौर के जितने बच्चे